अगर उनका नारा सफल हो गया है तो फिर कहीं ना कहीं हमारे जो समाज है उस तरह से फिर उसमें ऐसे लोगों के नारे सफल होने से बहुत बड़ी एक नाकामी होती है। आपको लोगों को एक करना था, आप लोगों को बांट के ध्रुवीकरण की राजनीति करके सत्ता प्राप्ति की तरफ जा सकते हो, लेकिन समाज में जितना नुकसान पहुंचाओगे उसकी कोई सीमा नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव हारी भी है, लेकिन सिर्फ दिखाया जा रहा है। आप लोग तो दिखाते भी हैं, लेकिन गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है? सिर्फ महाराष्ट्र क्या सिर्फ चुनाव महाराष्ट्र में थे? क्या झारखंड में चुनाव नहीं थे? चुनाव झारखंड में भी थे। और चुनाव में झारखंड में जिस तरह से घुसपैठियों की बातें करते थे, जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक तरह से सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बनाया था झारखंड को, उस सब के ऊपर झारखंड की जनता ने करारा जवाब दिया। एक तरह से धक्का पड़ा भारतीय जनता पार्टी की उस नफरतबाजी की राजनीति को। लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ ये कटेंगे बटेंगे वाला विषय नहीं है। महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को तार तार करते हुए प्रधानमंत्री ये भी कह के गए कि एक है तो सेफ है। क्या एक वर्ग के नेता है प्रधानमंत्री? क्या एक वर्ग के नेता है योगी आदित्यनाथ जी? क्या एक वर्ग के मुख्यमंत्री हैं? ये बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया वहां पे। भारतीय जनता पार्टी जिसको रेवड़ी कहती है दूसरे राज्यों के अंदर, खुद उसी तरह से पैसे बांटने का उसने काम किया। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तो वैसे भी पैसों के बांटते हुए फंसे थे। देश के प्रधानमंत्री का जो नाराज का दूसरा पहलू है, हम भारतीय एक हैं तो सेफ हैं। देखिए, वो प्रधानमंत्री आपको बता रहे हैं कि आप उसको गलत ना लेके जाएं, या उन्होंने जो सही समझा बोला है उसको ना लेके जाएं। लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि बीजेपी के नेता उनके उस नारे को हिंदू और मुसलमान के बांटने की बात करते हैं? क्या ये बात सही नहीं है कि बीजेपी के नेता मुसलमानों से बचाने की बात करते हैं? क्या ये बात सही नहीं है बटेंगे और कटेंगे हिंदू और मुसलमानों पर आधारित है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बना के चुनाव नहीं लड़ा? ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में अच्छे नतीजे के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ फिर से उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो शायद केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए कहते हैं ये सब चीजें। जो केशव प्रसाद मौर्य जी बराबर, और दूसरे उप मुख्यमंत्री भी पाठक जी भी बराबर उनको उनके पर काटने में लगे रहते हैं, एक दूसरे के पर काटने में लगे रहते हैं। तो वो अपने लोगों से कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सत्ता जब होती है तो चुनाव आप जीतते हैं। तो कर्नाटक में बीजेपी पूरे उपचुनाव हार गई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर के ऊपर वहां पर कह दिया जाएगा कुछ नहीं किया है? या यहाँ योगी आदित्यनाथ ने किया तो क्या उनकी सरकार का सवाल नहीं था? सरकार का दुरुपयोग किया ना। कैसे लोगों को रोका वोट डालने से? कैसे मुस्लिम महिलाओं को रोका गया वहां वोट डालने से? कैसे वहां पर सांप्रदायिकता फैलाई गई? पिस्तौल तक तान दी गई कि क्यों आप वोट डालने जा रहे हो? ऐसे में अगर नहीं जीतते हैं तो फिर तो सरकार पर सवाल खड़ा हो जाएगा कि कलेक्टर एसपी चुनाव नहीं जिता पाए उनको। क्या लगता है जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनावी नतीजा सामने आया है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या लगता है कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पे है? देखिए, सबसे पहली बात है, बैकफुट की बात नहीं है। शायद कुछ मुद्दे ऐसे थे जो उठाने और मजबूती से चाहिए थे, नहीं उठा सके उन मुद्दों को, या जिस तरह से एक मीडिया प्रोपेगेंडा चल रहा था वो ज़्यादा चल गया वहाँ पे। एक बड़े सवाल हैं जिनके ऊपर शोध होता है और होगा। लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि प्रधानमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को तार तार करके चुनाव लड़ा वहाँ पे? जिस तरह से सांप्रदायिकता से भरे नारे दिए गए, क्या उनको सांप्रदायिकता से काटा जाएगा? जनता को समझ में आएगा? जनता के जिस तरह से जेब खाली की जा रही है, जनता के घरों को लूटा जा रहा है, आर्थिक तौर के ऊपर जो बदहाली आई है, जनता समझेगी आगे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में भी बीजेपी आ रही है। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने अगर ये साफ कर दिया होता तो फिर देश के चुनाव जो हुए थे उसके बाद जम्मू कश्मीर नहीं हारते, ये झारखंड नहीं हारते, ये तो ये दो चुनाव तो हर बार हारे हैं ना। तो दिल्ली में भी इनका सुपड़ा साफ होना तय है। आप ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस हारी नहीं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में सत्ता का दुरुपयोग किया गया। उस सत्ता के सरकारी मशीनरी के माध्यम से चुनाव आयोग बिल्कुल गूंगा बहरा अंधा बना बैठा हुआ था वहां पे। क्या शिकायतें नहीं की चुनाव आयोग से? क्या चुनाव आयोग से ये नहीं कहा बंटी शेल के जो नागपुर सेंट्रल चुनाव लड़ रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी के लोग कार्यकर्ता बूथ पे प्रचार प्रसार कर रहे थे? बूथ पे प्रचार प्रसार कौन करता है? क्या बूथ के ऊपर पर्चियां दी जाती हैं प्रत्याशी के फोटो की? क्या तावड़े जी जिनके पास से 5 करोड़ रुपए निकले वो आज खुशी मनाते बयान दे रहे हैं? चुनाव आयोग क्या कर रहा था? चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया। चुनाव आयोग के बाद सत्ता का दुरुपयोग किया गया। हर जगह पे जिस तरह से आवाजों को दबाने का काम किया, सत्ता उनकी थी, वो चुनाव जीत गया। झारखंड में सत्ता उनके पास नहीं थी, वहां वो कुछ नहीं कर पाए। ये बड़ा सवाल है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भाई अहंकार आ गया था इसलिए हार गए। केशव प्रसाद मौर्य जी ने तो योगी जी के बारे में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने तो योगी जी के अहंकार पे कटाक्ष किया है इससे पहले। किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी जी के तालमेल बैठाने के लिए दिल्ली से लखनऊ तक पूरा का पूरा बीजेपी का तंत्र लाग चालू हो गया था। तो हो सकता है वो नाम किसी और का ले रहे हैं, लेकिन कह फिर योगी जी पे रहे हैं
कि अहंकार जो है बहुत बड़ी समस्या है और अहंकार उनमें है, उनकी पार्टी में है। आज शिंदे का फैसला सही साबित हुआ क्योंकि उन्होंने उद्धव का साथ छोड़ दिया। अभी समझ में आएगा कितना सही साबित होगा। बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं बनाएगी, बीजेपी के पास अगर पूर्ण बहुमत खुद है, निर्दलीय जो है उनके साथ मिलके, तो शिंदे जी को भी यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी के तहत तोड़ दिया जाएगा। और मैं आपसे एक बात और कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के नतीजे जो हैं वो अभी क्लियर कर चुके हैं। ये महाराष्ट्र है, पिछली बार भी यहाँ महायुति की सरकार बनी थी और फिर महाविकास आघाड़ी आई। सरकार बनने के 1 साल 1.5 साल बाद कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर शिंदे जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो शिंदे जी कहाँ जाएंगे? अजीत पवार जी को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इंडिया गठबंधन देखिए ये हाल है कि बीजेपी ने जितने लोगों को लिया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लालच, लोभ, इन सब के लिए लिया है। तो वो कहीं भी घूम सकते हैं, इधर उधर जहां पर भी। अब ये संभावनाओं की बात है, आपका जो सवाल है ये संभावना है। राजनीति में संभावनाओं पे कौन कह सकता है? इंडिया गठबंधन में इतनी ताकत बची है महाराष्ट्र। इंडिया गठबंधन को पिछली बार भी जब यूपीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा था तो सीधे सीधे ऑब्ituary उठावना कहते हैं उसको, लिख दिया था, सरकार बनाई ना दोबारा। तो ये अगर राजनीति के अंदर परिवर्तन आया है तो फिर उसको भुगतना ही पड़ेगा बीजेपी। अगर मोदी लहर महाराष्ट्र में होती तो क्या झारखंड में नहीं होती? कोई मोदी लहर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्ता का दुरुपयोग की लहर है। जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है उसकी लहर है। झारखंड के अंदर नहीं कर पाए ना, सत्ता उनके पास नहीं थी और सरकार उनके पास नहीं थी। केंद्र सरकार, केंद्र शासित जो केंद्र सरकार की जो एजेंसी उन्होंने सब कुछ किया। ईडी की रेड नहीं पड़ी क्या? मुख्यमंत्री को जेल में नहीं भेजा क्या? सब कुछ किया ना, उसके बाद भी क्या हुआ? सरकार नहीं बना पाए वहां पे। संजय राउत जी के पास कोई ना कोई आधार है जिसके कारण वो ये कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता से चुनाव आयोग को उनकी बात को लेना चाहिए। उनके पास अगर कुछ है तो उनसे पूछा जाए, उनको बुलाया जाए, उनसे लिया जाए और उसके ऊपर स्पष्ट राय दी जाए। देखिए क्या चुनाव आयोग ने शिकायतों पर कार्रवाई की थी? मेरा सवाल यह है कि अगर कार्रवाई की होती नहीं कहते। 4-4, 5-5 शिकायतें की, क्यों तावड़े जी को बाहर छोड़ दिया गया है? क्या 5 करोड़ कैश नहीं निकला था? क्या करोड़ों के कैश जगह जगह पे नहीं निकले थे? क्या पैसे नहीं पकड़ाए थे? चुनाव आयोग क्या कर रहा था? ये बड़ा सवाल है। झारखंड में चुनाव आयोग ने झारखंड में भी कोई कसर छोड़ी होगी क्या? लेकिन झारखंड की जनता ने जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था, मुख्यमंत्री को जेल में भेजा जा रहा था, हमारी सरकार की वहां पर जो नीतियां थी उस पर वोट दिया। सत्ता में नहीं थे महाराष्ट्र में, बहुत कुछ परिवर्तन होता। महाराष्ट्र की जनता ने भी किसी लोगों को शिकार किया तो आपकी महाराष्ट्र की जनता देखिए बहुत उलझा हुआ चुनाव था। 4-4 पॉलिटिकल पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही थी। 4-4, 5-5, एक फर्जी एक असली, एक फर्जी एक असली। ऐसे में बहुत जिस तरह से सिंबल का दुरुपयोग हुआ वो भी सबके सामने था। किसका सिंबल किसके पास था, ये बहुत बड़ा विषय है।